हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ब्लाउज शेयर करने वाली हूँ जिनकी डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है और आप अपनी साड़ी पर इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो ब्लाउज़ है ये हमारा सब्यसाची पैटर्न पर बना हुआ है। देखिए नेक तो हमने इसका सिंपल रखा है, स्वीट हार्ट नेक है। फ्रंट में हमने इस तरह से ये लेस लगा दी है, जो इसका डिज़ाइन है उसको हमने लेस से हाईलाइट किया हुआ है। फ्रंट पार्ट इस तरह से सिंपल दिया हुआ था तो हमने इसको लेस लगाकर थोड़ा हाईलाइट किया है। बैक जो है इसका वो पूरा हैवी वर्क वाला ब्लाउज है। ये देखिए पूरा वर्क इसका हैवी बैक में ही दिया हुआ है। तो बैक में हमने वी लीफ नेक दिया हुआ है, नीचे से साइड से कट दिया हुआ है ताकि इसका जो लुक है वो नीचे के साइड से भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हमने सिर्फ 2 या 3 हुक लगाए हैं, इसमें ज़्यादा हुक नहीं दिए हैं। डीप नेक पर ही इसको बनाया है हमने। यहाँ पर इसमें सिल्वर कलर की जो डोरी है वो यूज़ की है क्योंकि पूरा जो स्टोन का वर्क है वो पूरा सिल्वर में ही दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको और भी थोड़ा सा नेक पर अगर आप चाहें तो हैवी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे क्लाइंट थे उन्होंने सिर्फ यहीं पर इसको हाईलाइट करने के लिए बोला था तो इसलिए मैंने यहीं पर किया है। और इसकी जो स्लीव्स थी वो हमने रेडी करके रखी है, उसको लगाया नहीं है क्योंकि हमारे कस्टमर एक बार इसको स्लीवलेस पहनना चाहते थे। बाद में हमने उनको स्लीव्स रेडी करके देंगे ताकि वो बाद में स्लीव्स को लगवा सकें। तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ब्लाउज हमारा कॉटन की साड़ी का ब्लाउज है और फ्रंट पे हमने इसमें इस तरह से कट वर्क का डिज़ाइन दिया हुआ है। लाइट कलर से हमने इसमें पाइपिंग ली हुई है। कभी भी आप देखिएगा अगर डार्क कलर का ब्लाउज है और लाइट कलर की अगर आप उसमें पाइपिंग ला रही है तो उसको जो ब्लाउज का जो लुक होता है वो बहुत ही डिफरेंट आ जाता है, बहुत ही यूनिक दिखता है वो। तो देखिए ब्लू कलर में हमने यहाँ पे क्रीम कलर की पाइपिंग लगाई है, जो पूरा लुक हमारी पाइपिंग से ही आ रहा है। साथ में हमने इसमें कट वर्क दिया हुआ है। स्लीव्स जो है वो देखिए सिंपल स्लीव्स है। कॉटन की साड़ी में अधिकतर सिंपल स्लीव्स ही अच्छी लगती हैं, या फ्रंट और बैक में आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्लीव्स हमने सिंपल रखी है। बैक वाला जो पैटर्न है वो हमारा इस तरीके से है। ये देखिए यहाँ पे भी हमने कट वर्क का डिज़ाइन दिया हुआ है, यहाँ पर हमने पाइपिंग दी है, यहाँ पर हमारा हुक है। नीचे के साइड राउंड शेप आकर यहाँ पर हमने हुक दिए हैं इसमें। तो कई बार हमारे साथ क्या होता है कि बॉर्डर सिर्फ एक साइड पर ही दिया होता है तो वो हमारा सिर्फ स्लीव्स में यूज़ होता है, लेकिन जो कभी कभी साड़ी क्या होती है दोनों साइड में बॉर्डर होता है उसमें, तो आप इस तरह से बैक वाली डिज़ाइन इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं रहता है कि कॉटन की साड़ी में सिंपल ही ब्लाउज स्टिच किए जाएँ, आप इस तरह से उसको बॉर्डर से भी डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड ब्लाउज था जिसको भी हमने पैडेड बनाया हुआ है। नेक्स्ट ब्लाउज है हमारे पास मधुबाला ब्लाउज। तो देखिए देखने में ये ब्लाउज पूरा सिंपल लग रहा है लेकिन पहनने पे बहुत ही डिफरेंट लुक देगा। वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें लेस को हाईलाइट किया हुआ है। तो साड़ी जो है वो इस तरह से ही उसमें लेस दी हुई थी, तो इसी तरह से हमने लेस को इससे हाईलाइट किया हुआ है। ये मधुबाला पैटर्न है, साथ ही हमने इसमें पैड लगाए हैं। और कभी भी आप देखिएगा अगर आप ब्लाउज स्टिच कर रहे हैं, अगर आप सेंटर की डाट दे रहे तो ब्लाउज का जो पैटर्न होता है, जो फिनिशिंग होती है और पहनने में जो फिटिंग आती है वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छी होती है। तो आप इसको सेंटर वाली जो डाट है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और कई बार लोगों का कहना होता है कि जो मधुबाला पैटर्न होता है वो सिर्फ हम बंटक्स में ही बना सकते हैं क्या, तो नहीं, मैंने यहाँ पर इसको प्रिंसेस कट में बनाया हुआ होता है। और देखिए वन टक्स अगर हम बनाते हैं तो यहाँ से क्या होता है उसका कोना निकला हुआ होता है, तो कोई लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता। तो इस तरह से हम इसको प्रिंसेस कट वाला शेप देकर और इसको इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्लीव्स जो है वो हमने इसकी सिंपल रखी है क्योंकि इसकी साड़ी बहुत ही हैवी है। तो ब्लाउज हमने थोड़ा सा इस तरह से सिंपल और थोड़ा सा डिज़ाइन में रखा हुआ है। इसका जो बैक वाला पार्ट है वो भी हमने यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक में रखा है और स्वीट हार्ट नेक पर ही हमने इसमें लेस को लगा दिया है। इसके हुक जो हैं वो बैक में दिए हुए हैं। कभी भी आप अगर सॉफ्ट फैब्रिक की साड़ी हो, लाइक ऑर्गेन्जा, नेट, टिश्यू, इस तरह की साड़ी हो, तो उसके जो हुक है वो अगर आप बैक में ही रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप फ्रंट हुक करवाएंगे तो साड़ी का फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट होता है, पतला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो हुक आगे से जो दिखते हैं वो अच्छे नहीं दिखते हैं, उधर पे हमारा लुक जो है साड़ी और ब्लाउज का दोनों खराब हो जाता है। तो कभी भी आप ट्रांसपेरेंट साड़ी का ब्लाउज जो बनाते हैं उसके हुक हमेशा बैक में ही रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मधुबाला पैटर्न। तो नेक्स्ट ब्लाउज है हमारा ये पर्पल ब्लाउज और इसको हमने ट्रांसपेरेंट नेट का बनाया हुआ है। देखिए ऊपर के साइड पूरा फिनिशिंग से हमने इसमें नेट लगाया है। ये देखिए यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप दिया हुआ है और स्लीव्स में हमने इसमें लाइनिंग यूज़ नहीं किया है, विदाउट लाइनिंग का इसको बनाया है।
और स्लीव्स में ये जो वर्क था वो वर्क हमने यहाँ पर स्लीव्स में दिया हुआ है। बैक जो है इसका बहुत ही सिंपल है, राउंड नेक दिया हुआ है, लेकिन राउंड नेक के जो ब्लाउज होते हैं वो भी काफ़ी सुंदर लगते हैं अगर आप इस टाइप की साड़ी का ब्लाउज बनाते हैं तो। नीचे की साइड हमने इसमें हुक लगाए हैं, बैक हुक है क्योंकि इसकी साड़ी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक में है और ट्रांसपेरेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि ट्रांसपेरेंट साड़ी रहे तो आप उसका हुक बैक में ही करिए, ठीक है। बैक में हमने इसमें डोरी दी है। सिंपल सा ब्लाउज है लेकिन बहुत पहनने पे बहुत ही प्यारा सा लुक इसमें आने वाला है। तो आप इस डिज़ाइन को भी ट्राई कर सकते हैं कि फ्रंट में आप इस तरह से नेट यूज़ कर सकते हैं, बैक में आप इस तरह से पूरा जो लाइनिंग है ऊपर तक आ जाए, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ब्लाउज हमारे पास सव्यसाची पैटर्न पर ही है। इसकी साड़ी भी देखिए इस तरह से कॉटन में साड़ी है, बॉर्डर हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो साड़ी में ऐसा कुछ नहीं था, पिंक कलर के यहाँ पे फ्लावर बने हुए हैं तो हमने इसको पिंक कलर की पाइपिंग से ही हाईलाइट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसमें पिंक कलर की पाइपिंग लगाई है उससे ही पूरा ब्लाउज का लुक आ रहा है। तो आप इस तरह से अगर आपके पास भी कोई सी ऐसा फैब्रिक है जिसमें फ्लावर बने हुए हैं या प्रिंट्स या डॉट बने हुए हैं तो उस कलर की पाइपिंग आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रंट से हमने स्वीट हार्ट दिया। वैसे जो सब्यसाची ब्लाउज होता है वो यहाँ से इस तरह से पैटर्न दिया हुआ था इसका, लेकिन हमने ऊपर के साइड से इसको स्वीट हार्ट नेक दिया है, नीचे के साइड से हमने इसमें इस तरह से शेप दिया हुआ है, ठीक है। बैक वाला जो पार्ट है वो देखिए कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन है। इस तरह से कट वर्क करके ही हमने यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया हुआ। ये दोनों पार्ट अलग अलग कट होते हैं और बैक में हमने इसमें हुक दिए हुए हैं। और ये देखिए लाइट ग्रीन कलर का, पिस्ता कलर का ये ब्लाउज है, इसमें पिंक कलर की पाइपिंग से ये हाईलाइट हो रहा है। तो अभी जो सब्यसाची ब्लाउज है उनका काफ़ी ट्रेंड है, तो आप वो किसी भी साड़ी पर यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं रहता ऐसा कि आप लहंगे के ही ब्लाउज में इसको यूज़ करें, उसको बनवाएं, ठीक है। आप कोई से भी साड़ी में इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए मैंने इस तरह से कॉटन वाली साड़ी का आपको एक ब्लाउज बताया, उससे पहले मैंने आपको सॉफ्ट फैब्रिक की साड़ी का बताया था, और एक और ब्लाउज है हमारे पास जिसको हमने सब्यसाची पैटर्न पर बनाया है, और वो ब्लाउज ये है जिसको हमने बनारसी साड़ी के ब्लाउज में यूज़ किया है। तो देखिए इसमें भी जो लुक आ रहा है वो भी काफ़ी शानदार आ रहा है, पहनने पर ये पूरा ब्राइडल वाला लुक देने वाला है। इसमें हमने लेस से इसको हाईलाइट किया, तो इसमें भी देखिए मैंने यहाँ तक ऊपर तक इसमें लेस को नहीं लगाया है, ठीक है। वैसे जो पैटर्न आता है वो यहाँ तक आता है, तो आप इस तरह से थोड़ा सा इसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। स्लीव्स जो है इसकी वो बहुत ही सिंपल सी दी हुई है, तो हमने इसी स्लीव्स को सिंपल ही रखा हुआ है, ठीक है। स्लीव्स में हमने ज़्यादा डिज़ाइन नहीं दिया है इसमें। बैक वाला जो पार्ट है वो भी हमने इस तरह से डीप नेक पर ही बनाया है। इसके हुक जो हैं वो बैक पर हैं, लेस से इसको हाईलाइट किया हुआ है। और इस ब्लाउज में ये है कि अगर इसका जो नेक है वो डीप है, अगर आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही डीप, अगर आप इसको करना चाहें छोटा भी कर सकते हैं। ये देखिए, और जैसे कि देखिए अब काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि सब्यसाची ब्लाउज होता है फ्रंट से स्वीट हार्ट होता है तो बैक से भी डीप होना चाहिए, बट ऐसा नहीं रहता है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि सामने वाले कस्टमर को कैसा ब्लाउज चाहिए। अगर उनको पीछे से बोट नेक चाहिए तो आपको बोट नेक ही देना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये बोट नेक पैटर्न पर ही हमारी ये डिज़ाइन बनी हुई है। नेक्स्ट ब्लाउज हमारे पास ये है, पेपर सिल्क वाली साड़ी का ब्लाउज है। जो बॉर्डर दिया हुआ है वो थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वाला दिया हुआ है, कट वर्क है यहाँ पर इस तरह से। और ये देखिए लाइट कलर का ब्लाउज है, हमने इसमें ग्रीन कलर की पाइपिंग को इससे हाईलाइट किया हुआ है, ये देखिए। तो जो बैक वाला पार्ट है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, बैक में हमने इसमें हुक दिए हैं। अब देखिए पेपर सिल्क वाली साड़ी है तो हम इसको ज़्यादा डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको पाइपिंग लगाकर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पाइपिंग लगाकर आप डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन भी यूनिक बनती है, अच्छी बनती है, और दिखने में भी वो सुंदर लगता है, ठीक है। तो आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं इसको, और ज़रूरी नहीं है कि कॉटन फैब्रिक हो या सिंथेटिक फैब्रिक पर ही आप पाइपिंग यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी फैब्रिक पर पाइपिंग यूज़ कर सकते हैं, बस उसमें मैच होना चाहिए वो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको पाइपिंग से ही पूरा हाईलाइट किया, साथ ही इसमें पैड भी लगाए हैं। इसका जो हुक है वो बैक में दिया है। ये देखिए, ये विदाउट पैडेड ब्लाउज है, प्रिंसेस कट पे बना हुआ है, और इसमें आप इसकी जो
डिज़ाइन है वो देख सकते हैं। तो हमने सेम उसी कलर की पाइपिंग इसमें यूज़ की है। साथ ही बैक वाला जो पार्ट है उसमें भी हमने इसी कलर की पाइपिंग का यूज़ करके डिज़ाइन को बनाया है। कई बार आप देखते हैं कि स्लीव्स और बैक की जो डिज़ाइन होती है वो दी हुई रहती है ऑलरेडी, नेक वगैरह छोटे रहते हैं उसमें। नेक वगैरह हमको छोटे नहीं बनाना है तो आप इस तरह से डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए बैक में जो था यहाँ पर इस तरह से वर्क दिया हुआ था, तो हमने इसको वर्क को नीचे लेकर और यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न दे दिया है। तो ये डिज़ाइन हमारी सुंदर दिख रही है। तो इस तरह से आप भी ब्लाउज, आपके ब्लाउज में भी अगर इस तरह से डिज़ाइन दी हुई है तो आप भी इस तरह से नेक बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल सोबर वाली साड़ी है तो इसका जो हुक है वो हमने फ्रंट में दिया, जैसे कि मैंने अभी कहा था। अगर ट्रांसपेरेंट साड़ी है तो आप उसका हुक बैक में रखिए, और अगर आप नॉर्मली थोड़े से मोटे फैब्रिक की साड़ी है तो आप उसको फ्रंट में भी रख सकते हैं, जैसे कि हमने इस ब्लाउज में रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लाउज है हमारे पास प्रिंसेस कट ब्लाउज, पैटेड ब्लाउज है। फ्रंट में इस तरह से स्वीट हार्ट नेक दिया हुआ है। स्लीव्स यहाँ पर सिंपल है, और जो बैक वाला पार्ट है हमने पोटली बटन से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये देखिए इस तरह से पोटली बटन लगी हुई है इसमें, और यहाँ पर एक हुक लगा हुआ है। साथ ही हमने ये वाला जो पार्ट है इसको सिंपल ही रखा है, क्योंकि इसका जो लुक है वो पूरा पोटली बटन से आ रहा है। पहनने पे बहुत ही सुंदर लुक देगा। फ्रंट से ये डीप नेक है और बैक से ये बोट नेक है। तो इस तरह से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने इसमें देखिए पाइपिंग नहीं लगाई है, क्योंकि जो कस्टमर है उनको सिंपल सोबर ही डिज़ाइन चाहिए थी। वैसे अगर आप चाहें तो इस ब्लाउज़ में आप यहाँ पर गोल्डन कलर की पाइपिंग से इसको डिज़ाइन कर सकते थे। कोई भी नेक बनाकर आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, या पोटली बटन जो है वो आप गोल्डन कलर की लगा सकते हैं अगर आपको गोल्डन कलर हाईलाइट करना है तो। ये देखिए, या आप ऐसे जो नीचे की साइड पर नेक बना रहे हैं उसमें आप डिज़ाइन पाइपिंग की कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इसमें भी अगर आप चाहें तो पाइपिंग का यूज़ करके डिज़ाइन को बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट ब्लाउज है हमारे पास, ये पिंक कलर का ब्लाउज सिंपल रखा है हमने। आगे से सिंपल इसलिए रखा क्योंकि जो इसकी साड़ी है वो बहुत ही हैवी है। साड़ी का बॉर्डर यहाँ से वैसे ही आने वाला है, तो हमें साड़ी का जो लुक है वो क्रिएट करना था फ्रंट वाले साइड पर। तो हमने यहाँ पर इसमें कोई भी वर्क वगैरह नहीं किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसमें वर्क कर सकते हैं जो इसकी बॉर्डर दी हुई है। इस टाइप से आप स्टोन वगैरह या इस तरह से रेशम के धागे की आप कढ़ाई वगैरह कर सकते हैं इसमें। इस तरह से इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। बैक वाला जो पार्ट है उसको हमने इस तरह से लुक दिया हुआ है। इसका जो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे पास जो फैब्रिक आते हैं उसमें स्लीव्स की डिज़ाइन दी हुई होती है और बैक वाली डिज़ाइन भी दी हुई होती है। तो इस तरह से हम इसको कैसे रीडिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा राउंड नेक बना हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो बॉर्डर है वो यहाँ पर भी आ रही है। राउंड नेक था, बहुत छोटा था, हमारे क्लाइंट को वो पसंद नहीं था, तो उनने बोला इसको डिज़ाइन करो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें नेट की डिज़ाइन इसमें की हुई है, और यहाँ पे इस तरह से हमने ये लटकन्स वाली डिज़ाइन कर दी है। इस तरह से छोटा बड़ा जो होता है डिज़ाइन का वो कर दिया है हमने। नीचे के साइड पर यहाँ पर बॉर्डर था, ये देखिए बॉर्डर, फ्लावर, पैचेस वगैरह दिए हुए थे, तो साइड वाले जो चीज़ें थी वो उसमें आ गई हैं। राउंड नेक था उसको हमने हाइड किया है और इस तरह से उसमें नेट को यूज़ किया है। तो इस तरह से अगर आपके पास भी हैवी साड़ियाँ हों और उसके नेक कुछ इस टाइप से दिए हुए हों तो आप इस तरह से इसको नेट लगाकर डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि बैक पर दिखने से ये लुक बहुत ही सुंदर दिखता है। तो अगर आप ब्राइडल हैं या आप नॉन ब्राइडल हैं तो आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो नेक्स्ट ब्लाउज जो है हमारे पास वो है लहंगे का ब्लाउज। बहुत ही हैवी ब्लाउज है, इसको स्टिच करना भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है, तो उसको हमने यहाँ पर प्रिंसेस कट में बनाया हुआ है। स्वीट हार्ट नेक दिया था उसका, तो हमने वही किया है। हैवी साइज़ है, 40 साइज़ का ब्लाउज है। यहाँ पर जो वर्क दिया हुआ है पिकॉक का वर्क दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रखा है। बैक जो था इसका वो राउंड दिया हुआ था, बैक जो है इसका वो राउंड दिया हुआ है इस तरीके से, और नीचे के साइड इसमें हुक दिए हुए हैं। तो इस तरह से अगर स्टोन वर्क वाला ब्लाउज हो, फ्रंट और बैक पार्ट उसमें बना हुआ हो, या प्रिंसेस कट वाला पार्ट हो, या फ्रंट में सब्यसाची ब्लाउज दिया हुआ हो, तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वो समझ में ना आ कि किस तरह से हमें पार्ट्स को रखना है, किस तरीके से सेट करना है, तो यूट्यूब पर आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी जो हैवी ब्लाउज होते हैं उनकी। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको इस टाइप के ब्लाउज बनाना हो जिसमें मोतियों का वर्क, स्टोन वर्क दिया हुआ हो और पहले से ही उसमें वर्क हो, ठीक है, तो उसको किस साइज में हमें कैसे सेट करना है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पर एंड होती है। लास्ट तक पूरी वीडियो देखिएगा और हमें फॉलो कीजिएगा।